जिसका पूरा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो। और यही जो पूरा कॉन्सेप्ट दिए थे ना ये स्लाइडेन और स्वान इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तरीके से दिए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ सेल थ्योरी। ढेर सारे एक जैसे सेल आपस में ग्रुप बना लेंगे, तो जब ढेर सारे सेल आपस में ग्रुप बना लेंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे, वो हमारे टिश्यू हो जाते हैं, ऊतक हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बायोलॉजी फाउंडेशन का क्लास हमने साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर शुरू किया था, तो उसका पहला लेक्चर हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप जा करके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्या बात करेंगे, हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में बात की। इसके पहले वाले क्लास में कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, साइटोलॉजी क्या होता है बहुत ही अच्छे से, और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसको अच्छे से हमने बता दिया था। आज का हमारा लेक्चर क्या है, आज हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में, कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। देखिए, कोशिका सिद्धांत का मतलब है कि कोशिका के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपना अपना तथ्य दिए, अपने अपना जो भी हुआ विचार प्रस्तुत किए। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए, फिर कौन आए, फिर क्यों फेल हुए, रीजन क्या था, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, यही हमारे थे ना जो हमारे कोशिका की खोज भी किए थे, यानी कि सेल की डिस्कवरी किए थे। कब किए थे? 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में। तो अभी स्टार्टिंग में जब ये साइंटिस्ट हमारे कोशिका की खोज किए तो ये कहें कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग सेल हैं, लिविंग चीज़ें हैं, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जो भी हमारे जीवित चीज़ें हैं, यानी कि जो जिंदा हैं, वो हमारे कैसे हैं, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। कि पूरे ब्रह्मांड में जो हमारा जिंदा है वो किससे बना है? हमारा सेल से बना है, यानी कि कोशिका से बना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ हमारे कैसे हो सकते हैं, कुछ डेड सेल से बने हो सकते हैं और कुछ हमारे लिविंग सेल से बने होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इनके ज़माने में जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तो हमने बताया था कि डेड सेल हुई थी, कि जो हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब कोशिका की खोज किए थे 1665 ईस्वी में, कॉर्क टिश्यू से किए थे। उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ऐसे रोम जैसा कुछ खाली जगह मिला था, उस खाली जगह को हमने नाम दिया था सेला, और उसी सेला से हमारा सेल बन गया था। और वो जो सेल हमारा बना था वो सेल हमारा मरा हुआ था, डेड था। तो अब एक बात बताइए, इनके बाद हमारे आए थे जो, क्या नाम था उनका, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, यानी कि 1674 ईस्वी में आए थे। तो उन्होंने जब ये लिविंग सेल की खोज कर दी तो इनका ये जो कॉन्सेप्ट था कि कुछ डेड सेल से बने हैं, ये तो गलत हो गया। इसी वजह से ये क्या हो गए? फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि इनके बारे में, इनके समय में केवल डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसी वजह से क्या हो गए? फेल। इनका यही कहना था कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ हमारे डेड सेल से बने हैं, कुछ हमारे लिविंग सेल से बने हैं। लेकिन इतने से काम थोड़ी ना चलने वाला है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिविंग सेल से बने होते हैं, यानी कि जीवित कोशिका से बने होते हैं। और इन्होंने ये डेड सेल बोल दिया, इसी वजह से इनका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। वही बताया ना हमने कि सभी जीवित जीव किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। कुछ हमारे मृत कोशिका से बने होते हैं और कुछ हमारे जीवित कोशिका से बने होते हैं। तो ये हमारा थ्योरी किसका था? ये रॉबर्ट हुक का थ्योरी था, 1665 ईस्वी में दिए हुए थे। तो ये थ्योरी इनका क्या हो गया? यहाँ पे ये जो हो गए, यहाँ पे ये क्या हो गए? फेल हो गए, यानी कि असफल हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट, ये अपना थ्योरी देते हैं। क्या देते हैं इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं ड्यूट्रोचेट। इन्होंने क्या कहा? ये आए 1824 ईस्वी में, यानी कि 1824, यानी कि 1824 ईस्वी में ये हमारे कौन साइंटिस्ट हैं? ड्यूट्रोचेट आए। इन्होंने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, सिमिलर सेल, सिमिलर लाइक सेल, यानी कि एक जैसे अगर सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक जैसे सेल आपस में ग्रुप बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? टिश्यू। जैसे मानो हमारे ढेर सारे सेल हैं, ऐसे ही ढेर सारे सेल आपस में क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और आपस में क्या करते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं। कैसा सेल होगा? सिमिलर लाइक सेल, यानी कि एक जैसे सेल। और अगर एक जैसे सेल ऐसे आपस में क्या करेंगे? ऐसे ही हमारे एक जैसे सेल ऐसे अगर गुच्छा बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो हम इनको क्या नाम देंगे? कि हमारे क्या हैं? ये हमारे टिश्यू हैं। टिश्यू मतलब
हिंदी में ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। कि मतलब भैया अगर सिमिलर लाइक सेल जो एक जैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन यानी उसका संरचना, उसका काम सब सेम हो, तो वो जो हमारे सिमिलर लाइक सेल होते हैं आपस में ग्रुप बना लेंगे, आपस में गुच्छा बना लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले देख लो कि जो हमारे एक समान कोशिकाएं होती हैं, एक समान कोशिकाएं वो आपस में समूह बना लेते हैं, और जब समूह बना लेते हैं तो उसको हम ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू बोलते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिखाया है। जब हमने चैनल पर हिंदी मीडियम में डाला वीडियो तो कुछ बच्चों के कमेंट आने लगे कि सर आप इंग्लिश में भी समझाओ, इसीलिए हम यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए भी व्यवस्था करके रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या बताया, ड्यूट्रेच आए कब आए हमारे, ये 1824 ईस्वी में आए। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा सेल होता है, कैसा सेल? सिमिलर लाइक सेल, यानी कि एक जैसा सेल। एक जैसा सेल आपस में ढेर सारे एक जैसे सेल आपस में ग्रुप बना लेंगे, तो जब ढेर सारे सेल आपस में ग्रुप बना लेंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे? वो हमारे टिश्यू हो जाते हैं, ऊतक हो जाते हैं। यानी कि एक समान कोशिकाओं का समूह जो हमारा बन जाता है वो हमारा क्या होता है? ऊतक होता है, टिश्यू होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। लेकिन ये फेल क्यों हो गए भाई? इतना बताए कि जो हमारे ये ग्रुप बन जाता है इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। यानी कि ये नहीं बता पाए, क्या नहीं बता पाए कि ये टिश्यू बनता है तो टिश्यू के आगे कुछ बनता होगा। भाई हमारा इतना बड़ा बॉडी बना है, हमारा इतना बड़ा बॉडी बना है तो केवल टिश्यू से थोड़ी ना बना होगा, टिश्यू के आगे भी कोई चीज़ें होंगी, तो उसको ये नहीं बता पाए। इसी वजह से ये भी क्या हो गए? फेल हो गए, असफल हो गए। इन्होंने आगे का प्रोसेस नहीं बता पाया, इन्होंने केवल इतना ही बता पाया। क्या बता पाया? कि जो सिमिलर लाइक सेल होते हैं वो आपस में ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे टिश्यू कहलाते हैं। इन्होंने यही तक केवल बता पाया था, इसके आगे नहीं बता पाए थे कि एक लिविंग बॉडी पूरा कैसे बनता है, ये नहीं बता पाए थे। इसी वजह से पूरा ये क्या हो गए? असफल हो गए, फेल हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं हमारे स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट आते हैं। स्लाइडेन आते हैं 1838 ईस्वी में, और थियोडोर स्वान आते हैं हमारे 1839 ईस्वी में। यानी कि ये 1838 में आते हैं और ये हमारे 1839 में आते हैं। जो हमारे ये स्लाइडेन हैं ये बोटेनिकल साइंटिस्ट हैं, और ये जो हमारे हैं थियोडोर स्वान ये हमारे जूलॉजिकल साइंटिस्ट हैं। यानी कि क्या हैं? ये जंतु विज्ञान के साइंटिस्ट हैं। ये हमारे पादप विज्ञान के यानी कि प्लांट के बारे में स्टडी किए हैं, और ये हमारे एनिमल के बारे में पढ़े हैं, जंतु के बारे में पढ़े हैं। ये हमारे आए 1838 ईस्वी में। कौन 1838 में आए? हमारे स्लाइडेन। जुबान पे आप लोग रट लो कि 1838 में स्लाइडेन और 1839 में स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट आए। एक ने हमारा स्टडी किया था बोटेनिकल, दूसरा हमारा जूलॉजिकल, यानी ये पादप विज्ञान के बारे में पढ़े थे और ये हमारे जंतु विज्ञान के बारे में पढ़े थे। दोनों मिल करके, दोनों मित्र ने अपना आपस में कंबाइन करके मिल करके एक हमारा यहाँ पर थ्योरी दिया। थ्योरी क्या दिया? कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में अगर ये पूरा बॉडी बना है, मानो अगर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, पूरा लिविंग बॉडी बना है, तो वो सेल से बना है प्लस सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बना है। यानी कि जो भी सेल बनेगा उस सेल का कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, तब वो प्रोडक्ट आगे जा कर के हमारा एक लिविंग बॉडी बनाएगा। तो ये इनके बारे में बताए थे। मतलब कि जो भी हमारे सभी जीव हैं वो कोशिका और कोशिका के जो उत्पाद हैं यानी कि सेल के प्रोडक्ट उससे हमारे बने होते हैं। ये बात इन्होंने पूरा पक्का बताया था कि एक जीवित कोशिका, जो हमारे जो पूरा जीवित जीव होता है वो कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। एक जो हमारे सभी जीव होते हैं ना, जीव, ये जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं, यानी कि सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो आइए देखते हैं सेल और सेल का प्रोडक्ट क्या होता है।
अगर आप मानो, अगर हमारा जो सेल है, इस सेल को अगर हम देखें तो ढेर सारे सिमिलर लाइक सेल अगर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो वो हमारा क्या बनाते हैं, बाद में टिश्यू बनाते हैं, यानी कि ऊतक बनाते हैं। ठीक है, ढेर सारे टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ढेर सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिलेंगे तो हमारा ऑर्गन बनाएंगे, और ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके तब जा करके फाइनली हमारा क्या बनता है, लिविंग बॉडी बनता है। बात समझ में आया? जैसे मानो ढेर सारे सेल आपस में मिल करके टिश्यू बनाएंगे। कैसे? यहाँ पे सिमिलर लाइक सेल आपस में ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाने के बाद क्या बनाए, टिश्यू। ऐसे कई सारे टिश्यू आपस में, टिश्यू का छोटा छोटा लेयर, जैसे मानो ये छोटे छोटे हमारे है ना, ये सेल ये मिल करके हमारा टिश्यू बनाए। एक ये टिश्यू, एक ये टिश्यू और एक ये टिश्यू, ये तीनों टिश्यू आपस में ऐसे एक लेयर बना लेंगे और टिश्यू ढेर सारे हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। और ढेर सारे टिश्यू सिस्टम आपस में कंबाइन होकर के, आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि हमारा ऑर्गन क्या क्या हो सकता है, हमारा हार्ट हो सकता है, हमारा लीवर हो सकता है ना, हमारा बोन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हमारे बनाएंगे। और वो सारे ऑर्गन का हमारा एक सिस्टम बनेगा, यानी सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम फाइनली हमारा क्या बनाते हैं, लिविंग बॉडी बनाते हैं, यानी कि एक जीवित जीव का शरीर बनाते हैं। बात समझ में आया आपको? तो इस लाइन का मीनिंग आपको आई होप कि क्लियर होगा कि यहाँ पर जो लिखा है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो हमारा ये लिविंग बॉडी बना है, आप देखो इस लिविंग बॉडी बनने का प्रोसेस क्या है। ये लिविंग बॉडी अगर बना है तो पहले सेल बना है, और ये सारे सेल के प्रोडक्ट हैं, और सेल के प्रोडक्ट से मिल करके ही हमारा ये लिविंग बॉडी बना है। इस लाइन का यही मीनिंग है। हिंदी में देख लो, हिंदी मीडियम वाले, कि जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका आपस में मिलेगा तब जा करके ऊतक बनाएगा। ढेर सारे ऊतक आपस में मिलेंगे, ऊतक तंत्र बनाएंगे, और ढेर सारे ऊतक तंत्र मिलकर के हमारा अंग बनाते हैं, और ढेर सारे अंग हमारा मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र ढेर सारे मिलकर के तब जा करके हमारा जीव का क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, पूरा बॉडी बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इनका जो थ्योरी है ये समझ में आया होगा। क्या बताया इन्होंने कि जो भी हमारा एक जीव का पूरा बॉडी होता है, एक जीव का पूरा शरीर अगर बनता है तो कोशिका और उसके उत्पाद से, कोशिका और उसके उत्पाद से, यानी सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बना होता है। आपने यहाँ पर देख लिया इसमें सेल का प्रोडक्ट क्या क्या है। ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, तब जा कर के हमारा ये फाइनली बॉडी बन पाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसके बारे में था। और इन्होंने एक बात कहा, क्या कहा कि अगर जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं। बात तो राइट है, लेकिन कुछ हमारे सिंगल सेल से बने हो सकते हैं और कुछ हमारे मल्टीपल सेल से बने होते हैं। क्या बताया इन्होंने कि अगर एक जीव का शरीर बनता है, मानो एक जीव है हमारा, उसका पूरा बॉडी बन रहा है, तो वो दो कंडीशन से बन सकता है। हो सकता है उसका पूरा बॉडी एक ही सेल से बना हो, और हो सकता है उसका पूरा बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बना हो। मल्टीपल माने बहुत सारे सेल। तो यहाँ पर आप देखो हमने लिखा है सम ऑर्गेनिज्म मेड अप सिंगल सेल, यानी कि कुछ जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। और दूसरा हमने लिखा है सम ऑर्गेनिज्म मेड अप मल्टीपल सेल, यानी कि कुछ जीव एक से अधिक, यानी कि बहुत सारे सेल से, बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। बात समझ में आया? एक बॉडी बना है, दो कंडीशन हो सकते हैं एक बॉडी बनने के लिए। हो सकता है वो पूरा बॉडी एक ही सेल से बना हो, और हो सकता है वो पूरा बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बना हो, एक से अधिक सेल से मिलकर के क्या हो, बना हो। तो अगर कोई भी अगर हमारा लिविंग बॉडी एक ही सेल से बना है, कोई भी अगर हमारा लिविंग बॉडी एक ही सेल से बना है, तो उसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर बोलते हैं उसको। जिसे मानो मेरा पूरा बॉडी एक ही सेल से बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि हम एक कोशिकीय हो गए, हम यूनिसेलुलर हैं। भाई हमारा पूरा बॉडी एक ही सेल से बना है, तो हम क्या हो गए, यूनिसेलुलर हो गए, एक कोशिकीय हो गए। दूसरा,
अगर उसका पूरा बॉडी मल्टीपल सेल से बना है, मानो हमारा बॉडी पूरा मल्टीपल सेल से बना है, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो हम क्या हो गए, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर। क्या हो गए, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। कौन कौन आते हैं, बात करें एक कोशिकीय यानी कि जिसका पूरा बॉडी एक ही सेल से बना हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। यानी कि जो हमारा एक लिविंग बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर के बना हो, एक ही सेल सिंगल सेल रहेगा, और सिंगल सेल ही हमारा क्या होगा, सिंगल सेल ही क्या होगा, वो हमारा लिविंग बॉडी होगा। क्या होगा भैया, लिविंग बॉडी होगा। और सिंगल सेल अगर हमारा लिविंग बॉडी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल हमारा है बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, और हमारा अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव हैं। आई होप कि आपको पूरा बात अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। तो बहुकोशिकीय होने का मतलब जिसका पूरा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लांट होते हैं, हमारे प्लांट पौधे, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा हमारा जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ढेर सारे एनिमल्स वगैरह हैं, वो किसके अंदर आते हैं, ये हमारे मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय। और हमारा क्या है, ह्यूमंस, हम मानो हमारा इतना बड़ा पूरा बॉडी बना है तो एक ही सेल से नहीं बना है भैया, बहुत सारे अरबों खरबों सेल से मिलकर के बना है। तो हमारा जो बॉडी है, यानी हम लोग कैसे हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। आप हमारा एक बात मानो, जो भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए हैं ना, वो हमारे ऐसे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसा मानो आप। जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे मानो हमारे लार में बहुत सारे सेल होते हैं, आप ऐसे लार निकालो, क्या सेल को पहचान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो, तो मतलब उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो यूनिसेलुलर हमारा नंगी आंखों से आई थिंक नहीं दिखाई देगा, और जो हमारा मल्टी सेलुलर है ये हम दिखाई देंगे। तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे हैं ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यही जो पूरा कॉन्सेप्ट दिए थे ना, ये स्लाइडेन और स्वान इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तरीके से दिए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ सेल थ्योरी कहा गया। किनको किनको, हमारे स्लाइडेन और स्वान को, स्लाइडेन और स्वान को। तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये जो हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं, इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ सेल थ्योरी। कौन है, फादर ऑफ सेल थ्योरी, फादर ऑफ सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के जनक कहा गया। कोई आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, फादर ऑफ सेल थ्योरी कौन है, तो आप बताना। दो मित्र हैं हमारे, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। फादर ऑफ सेल थ्योरी कौन है, स्लाइडेन और स्वान, यानी कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, स्लाइडेन और स्वान। हिंदी में भी इनका नाम वही है, स्लाइडेन और स्वान। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडेन, स्लाइडेन, और इसका क्या है, इनका नाम क्या है, स्वान, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, कोशिका सिद्धांत के जनक हैं। आप हिंदी में भी लिख लो, नहीं तो बोलो कि सर इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में कौन लिखेगा, तो इसीलिए इनको क्या माना गया, ये दोनों हमारे भाई साहब कौन है, ये है कोशिका सिद्धांत के क्या हैं, जनक हैं, कोशिका सिद्धांत के जनक हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। 1 मिनट में हम फटाफट रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया,
कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, सेल थ्योरी क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा दिए थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप सेल, यानी कि जितने भाई हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो भी हमारे बने होते हैं कुछ हमारे डेड सेल से बने होते हैं और कुछ हमारे लिविंग सेल से बने होते हैं, यानी कि कुछ हमारे क्या होते हैं, मृत कोशिका से बने होते हैं और कुछ हमारे जीवित कोशिका से बने हुए थे, है ना। तो इनका ये कॉन्सेप्ट फेल क्यों हो गया, फेल इसलिए हो गया था, ये फेल हो गए थे, पता है क्यों, क्योंकि ये बताए कि जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं डेड सेल से बने थे। लेकिन इसका उल्टा होता है, क्योंकि जो हमारे ये 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek आ गए थे, उन्होंने लिविंग सेल की खोज कर दी थी। तो वहाँ पर लिविंग सेल की जब खोज हो गई तब यहाँ पर यह पता चला कि जितने भी लिविंग हमारे बॉडी होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो हमारे लिविंग सेल से बने होते हैं, ना कि नॉन लिविंग, ना कि हमारे डेड सेल से बने होते हैं। इसलिए क्या हो गए, फेल। दूसरे हमारे आए ड्यूट्रोचेट आए, कब आए, 1824 ईस्वी में आए। इन्होंने क्या कहा, इनका क्या थ्योरी था, इन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि क्या होते हैं, जब हमारे सिमिलर सेल होते हैं, जो सिमिलर सेल का एक ग्रुप बन जाता है, सिमिलर सेल का एक ग्रुप बन जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू, यानी कि ये समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। लेकिन इन्होंने आगे का ऊतक के बारे में, पूरा बॉडी कैसे बनता है ये नहीं बता पाया, इसलिए क्या हो गए, फेल। उसके बाद हमारे आए स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन हमारे 1838 में, ये हमारे बोटेनिकल साइंटिस्ट थे। स्वान हमारे 1839 में आए, ये हमारे जूलॉजिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया, इन दोनों ने मिलकर के क्या दिया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जितने भी हमारे जीवित जीव होते हैं उसका पूरा बॉडी कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और यही सब पूरा कहानी इन्होंने दिया कि कैसे एक सेल से हमारा पूरा बॉडी बनता है। और बॉडी बनने के बाद इन्होंने दो कंडीशन दिया कि अगर किसी का पूरा बॉडी एक सिंगल सेल से बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। अगर किसी जीव का बॉडी, अगर किसी लिविंग थिंग्स का बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मल्टीपल सेल से बना है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। पूरा बॉडी एक ही सेल से बना है एक कोशिकीय, पूरा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है तो हमारा बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है, आप देख सकते हो। और यही सब पूरा कॉन्सेप्ट देने के बाद इन दोनों को फादर ऑफ सेल थ्योरी माना गया, यानी कि कोशिका सिद्धांत के जनक माना गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा, और कहीं पर कोई तकलीफ हो तो आप लोग बता सकते हैं। टॉपिक को समझाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो अभी हमारा एक थ्योरी बचा हुआ है, हम यहाँ पर इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा सेल थ्योरी कौन दिए थे, रोडोल्फ विर्चो। ये आए थे 1855 ईस्वी में, यानी कि 1855 में। इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कुछ हमारा थ्योरी दिया और वो लैटिन वर्ड में था, इनका लैंग्वेज क्या था, लैटिन भाषा में। क्या दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इनका लैटिन वर्ड था, लैटिन भाषा में इन्होंने दिया था, जिसका मीनिंग क्या होता है कि न्यू सेल मेड अप प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो हमारी नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है। अच्छा, यहाँ पर इनके बारे में हमने बताया था कि फादर ऑफ सेल थ्योरी थे, इन्होंने इतना पूरा तामझाम कर दिया था, लेकिन ये भी फेल हो गए थे। इनके अंदर कमी क्या रह गई थी, इनके अंदर कमी ये रह गई, ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका कैसे बनती है, और उस चीज़ की कमी को ये पूरा किए कौन, हमारे रोडोल्फ विर्चो। और ये कब आए, 1855 ईस्वी में, और इन्होंने अपना थ्योरी दिया। और वो जो थ्योरी दिया था वो लैटिन वर्ड में था। लैटिन वर्ड में क्या था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग क्या था हमारा कि न्यू सेल मेड अप प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो हमारी पुरानी कोशिका है वही नई कोशिका का निर्माण करती है। यानी कि अगर नया सेल हमारा बन रहा है, कोई भी अगर हमारा न्यू सेल बन रहा है तो वो ओल्ड सेल से ही बनेगा, यानी कि जो हमारी नई कोशिका बन रही है वो पक्का पुरानी कोशिका से ही बनेगी। जैसे यहाँ पर मानो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड सेल है, यानी कि पुरानी कोशिका है, और यही पुरानी कोशिका अपने आप को डिवाइड करेगी, अपने आप को दो भागों में बांटेगी, और ये जा कर के
न्यू सेल का निर्माण करेगा, यानी कि नई कोशिका बनाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इन्होंने ये भाई साहब यही नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर यही पता चला कि जो हमारा पुराना सेल होता है वही पुराना सेल हमारा जा करके नया सेल बनाता है, और ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। तो इसको लिख लो, ये अगर एक पुरानी कोशिका नई कोशिका बनाती है, पुरानी सेल न्यू सेल बनाता है, यानी कि जो हमारा ओल्ड सेल है वो न्यू सेल बनाता है, ओल्ड सेल न्यू सेल बनाता है, तो किस प्रोसेस से बनाता है? लिखोगे भैया सेल डिवीजन के प्रोसेस से। कैसा? सेल डिवीजन, यानी कि इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस प्रोसेस के थ्रू हमारा नई सेल बनती है? कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन के प्रोसेस से। अच्छा, अगर मानो ये ओल्ड सेल है, इस ओल्ड सेल से ही नया सेल बन रहा है, इस ओल्ड सेल से ही हमारा नया सेल बनता है, तो इस ओल्ड सेल को पता है हम क्या बोल देते हैं? इस ओल्ड सेल से हमारा, इसको बोल देते हैं पेरेंट सेल। क्या बोल देते हैं? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, या इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं मदर सेल। या तो पेरेंट सेल बोलो, या इसी को मदर सेल भी बोल देते हैं। मदर सेल यानी कि मात्र या पितृ कोशिका इसको बोलते हैं। अब ये नई कोशिका जो बनी है, आपको नहीं लगता ये माँ है? अगर ये माता है तो ये पक्का पुत्र होंगे, बच्चे होंगे, है ना? तो नए सेल को क्या बोल देते हैं? नए सेल को बोल देते हैं डॉटर सेल। क्या बोल देते हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल को, इसको बोलते हैं मातृ कोशिका। और डॉटर सेल को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल को बोलते हैं हम पुत्री कोशिका। तो ये पूरा इनका कहानी था रुडोल्फ विर्चो का, कि 1855 में आए थे। लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में अपना ये थ्योरी दिए थे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग था कि जो हमारी नई सेल है वो पुराने सेल से ही बनती है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? ये हमारा सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। जो हमारी ओल्ड सेल है उसको हम लोग पेरेंट सेल यानी मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारी नई सेल बनती है वो हमारे डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सेल थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग इसको कॉपी में लिखो, एक एक पॉइंट हाथों से लिखोगे, उसके बाद पढ़ोगे, रिवाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखने की कोशिश की है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से ऐसे कॉपी में लिखो, इससे रिवीजन में आपका हेल्प होगा और अच्छे से एग्जाम में अपना बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। आज का हमारा लेक्चर केवल टोटल इसके ऊपर था, सेल थ्योरी के ऊपर। ये हमारा कोशिका सिद्धांत यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे हमारी सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, हमारे आरबीसी में और हमारे बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ह्यूमंस में, पूरे यूनिवर्स में माइकोप्लाज्मा जो हमारा है उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। तभी हमारा आज का लेक्चर केवल कोशिका सिद्धांत के ऊपर था। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।